वेलकम बैक टू 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज़। तो आज है हमारा डे 7। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, और आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले जितने भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है इवन और ओड। हमें एक नंबर इनपुट लेना होगा यूज़र का, और हमें पता करना होगा कि क्या वो नंबर इवन है या ओड है। तो हम यहाँ पे इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इवन चेक करने के लिए या ओड चेक करने के लिए हमने ऑलरेडी क्लासेस में कर रखा है कि अगर एक नंबर इवन होगा तो उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें रिमाइंडर देगा 0, और अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें और अगर हमारा रिमाइंडर आए 1 या नॉट इक्वल्स टू 0 तो वो हमारा होगा ओड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट कराना होगा। उसके लिए हम नम वेरिएबल ले लेते हैं या किसी भी नाम से वेरिएबल ले लेंगे। उस नंबर को इनपुट कराने के लिए हमें इंट ऑफ इनपुट एंड एंटर एनी नंबर, यहाँ से हमारा नंबर इनपुट हो जाएगा। इसके बाद हम कंडीशंस लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहते हैं इफ़ नम, अब रिमाइंडर चेक करने के लिए हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन ऑलरेडी होता है पाइथन में। तो मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, या हम अगर चाहे तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, नम मोड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे और यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो सिंपली प्रिंट करवा दें इनवैलिड इनपुट। तो ये है हमारा कोड। अब हम इस कोड की एक बार वर्किंग देखेंगे। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे हमें चेक करना है इवन और ओड। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा नंबर को इनपुट कराना, इंट ऑफ इनपुट एंड यहाँ पे लिख देंगे एंटर एनी नंबर। तो हम यहाँ पे जब नंबर लिखेंगे, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ नम मोड 2 इज इक्वल्स टू 0, तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे इवन, और यहाँ पे एक एलिफ कंडीशन भी ले लेते हैं, नम मोड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ हम प्रिंट करा देंगे और एल्स में हम प्रिंट करा देते हैं इनवैलिड इनपुट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। हम सिंपली उस डायरेक्टरी में जाएंगे कोड। अब हमारा डे 7 है तो यहाँ पे डे 7 मेंशन कर देंगे। उस डायरेक्टरी में जाके पाइथन, ये हमारी है problem1.py, सॉरी ये हमने गलत फाइल में कर दिया कोड। तो problem2.py जब हम इसको एंटर करेंगे, अगर हम नंबर एंटर करते हैं 2 तो हमारा इवन आएगा। एक बार फाइल दोबारा रन करते हैं, 5 एंटर करते हैं तो ओड आएगा। तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम। तो एक सेकंड में इस फाइल को रीनेम कर दूं। यहाँ पे प्रॉब्लम 1 अभी हम कर नहीं सकते, तो प्रॉब्लम ए करके यहाँ पे हम प्रॉब्लम 2 कर देते हैं इसको पहले, प्रॉब्लम 2, और वापस से उसको रीनेम करके प्रॉब्लम 1। तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम। अब हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं और उसमें से बताना है कि हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो इनपुट करने के लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन होगा, और लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम पहले num1 ले लेते हैं और यहाँ पे उसको इनपुट करा देते हैं, इनपुट एंटर नंबर 1। तो ये पहला नंबर इनपुट हो जाएगा। फिर num2 भी सिमिलरली इस तरीके से इनपुट करा लेंगे, इंट ऑफ इनपुट एंटर नंबर 2।
तो दोनों नंबर इनपुट होने के बाद अब हम इफ़ कंडीशन में num1 इज़ ग्रेटर देन num2, तो यहाँ हम प्रिंट करा देंगे num1, या सिंपली वैल्यू प्रिंट कराने के लिए num1 कोमा इज़ ग्रेटर। और एल्स में हमारा ऑब्वियस सी बात है कि num2 ही ग्रेटर होगा, या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एलिफ लगा सकते हैं। वो किस लिए अभी मैं आपको बताऊंगा। एलिफ num2 इज़ ग्रेटर देन num1, तो हम प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे ये हटा देते हैं, num2 इज़ ग्रेटर। तो अब वापस से एल्स में, अब दोनों में से कोई ग्रेटर नहीं है, तो मतलब कि दोनों हमारे इक्वल हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलिफ का यूज़ किया था, प्रिंट बोथ आर इक्वल। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और एक बार इस कोड को ट्राई करते हैं। ये है हमारी पूरी कोड। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप एक बार पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इन कोड्स को। तो हमारा ये क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे हम num1 को इनपुट ले लेंगे, इंट ऑफ इनपुट एंटर नंबर 1, और num2 को इनपुट ले लेंगे, एंटर नंबर 2, और यहाँ पे हम सिंपली कंडीशंस चेक करेंगे। अब इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो हम प्रिंट करा देंगे num1 कोमा इन्वर्टेड कॉमास इज ग्रेटर। तो अब एलिफ में हम चेक करेंगे num2 इज ग्रेटर देन num1, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे num2 कोमा इन्वर्टेड कॉमास इज ग्रेटर। तो एल्स में हम सिंपली प्रिंट करा देंगे कि दोनों में से कोई ग्रेटर नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमारा बोथ आर इक्वल। तो एक बार इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम 2.py। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 2.py को एंटर नंबर 1, तो हम 1 में 5 को एंटर कर दें, नंबर 2 में हम 8 को एंटर कर दें, तो 8 इज़ ग्रेटर। अगर हम वापस इस फाइल को एंटर करें 5, तो बोथ आर इक्वल। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। बढ़ते अपनी थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। हमारी थर्ड प्रॉब्लम कहती है कि हमें वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदे की जो एज है वो ग्रेटर देन 18 है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो वो वोट दे सकता है, एल्स वो वोट नहीं दे सकता। तो सिंपली हम इसमें एज को इनपुट करा लेंगे, एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज। तो यहाँ से हमारी एज आ जाएगी इनपुट में। फिर इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो हम प्रिंट करवा देंगे कैन वोट या यू कैन वोट। एल्स में हम प्रिंट करा देंगे, या हम इसमें नेगेटिव एज का भी, अगर कोई नेगेटिव बंदा इनपुट कर दे, लाइक नेगेटिव एज इनपुट कर दे, तो यहाँ पे हम उसको हैंडल करने के लिए एलिफ एज इज लेस देन 18 एंड एज इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 18 से लेस होनी चाहिए। वैसे ये यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पे, क्योंकि मतलब जो लिखने का तरीका होता है वो यही कहता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कांट वोट। तो एल्स में हम प्रिंट करा देंगे, मतलब ना उसने 0 से बड़ी एंटर करी ना ही 18 से बड़ी, तो प्रिंट करा देंगे इनवैलिड इनपुट, मतलब वो, या इनवैलिड एज, कि ऐसी कोई एज है ही नहीं। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। अब इसको करने के लिए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब है हमारा थर्ड प्रॉब्लम, वोटिंग एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे सिंपली हम एज को इनपुट करा लेंगे, एज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर योर एज।
तो यहाँ पे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे यू कैन वोट। और एलिफ में अगर एज हमारी ग्रेटर देन 0 तो है, और मतलब ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 18 है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे यू कैन नॉट वोट। और एल्स में हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट इनवैलिड एज। तो जब हम इस फाइल को रन करेंगे, ये हमारी पाइथन problem3.py, एंटर योर एज, अगर मैं 5 एंटर कराता हूँ यू कैन नॉट वोट, वापस फाइल को रन करते हैं। 19 एंटर कराता हूँ यू कैन वोट, वापस रन करते हैं। अगर -7 एंटर कराता हूँ तो इनवैलिड एज। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारी है ग्रेड कैलकुलेटर। अब इसका मतलब ये है कि हम मार्क्स इनपुट कराएंगे, उसके बाद यहाँ पे इनपुट कराने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे हम दे देंगे ग्रेड ए। और मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 है और लेस देन 90 है, लेस देन इक्वल्स टू 90 है, तो यहाँ हम दे देंगे ग्रेड बी। और अगर हम मार्क्स ग्रेटर देन 30 है और लेस देन इक्वल्स टू 50 है, तो ग्रेड सी। और अगर हमारे मार्क्स लेस देन 30 है तो ग्रेड डी। तो सिंपली हम यहाँ पे हमारा कोड कैसा रहेगा, मार्क्स को इनपुट करा लेंगे, मार्क्स इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स इनपुट कराने के बाद इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90, तो हम प्रिंट करा देंगे ग्रेड ए। सेकेंड कंडीशन में मार्क्स ग्रेटर देन 50 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 है, तो प्रिंट करा देंगे हम ग्रेड बी। फिर एलिफ एक और लगाएंगे, मार्क्स हमारे ग्रेटर देन 30 है एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल्स टू 50, तो प्रिंट करा देंगे ग्रेड सी। और एल्स में हम सिंपली प्रिंट करा देंगे, या वो नेगेटिव मार्क्स भी डाल सकता है, तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिफ मार्क्स लेस देन 30 है, तो हम प्रिंट करा देंगे ग्रेड डी। और एल्स में हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड मार्क्स, कि नेगेटिव मार्क्स उसने एंटर कर दिए तो, या कोई और चीज़ एंटर कर दी तो ये था हमारा कोड छोटा सा। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब हमें मार्क्स इनपुट, ये है हमारी प्रॉब्लम ग्रेड कैलकुलेटर। तो हम सिंपली मार्क्स इनपुट करा लेंगे, इंट ऑफ इनपुट एंटर योर मार्क्स। तो इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90, प्रिंट करा देंगे हम ग्रेड ए। और यहाँ पे एलिफ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 90, तो हमारे यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ग्रेड बी। और एलिफ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 30 एंड मार्क्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे ग्रेड सी। और फिर एलिफ मार्क्स इज़ लेस देन 30,
बट यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हमारी कोड में करेक्शन रहेगी कि अगर मार्क्स लेस देन 30 तो नेगेटिव नंबर्स भी वैसे उसी में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम मार्क्स ग्रेटर देन 0 की भी एक कंडीशन मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पे लेस देन 30 लेस देन इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करा देंगे ग्रेड डी, और एल्स में हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड मार्क्स। अब हम इस फाइल को रन करते हैं। सिंपली हम लिखेंगे पाइथन, ये है हमारी प्रॉब्लम 4.py। मार्क्स अगर हम एंटर करते हैं 95 तो ग्रेड ए, अगर हम एंटर करते हैं 88 तो ग्रेड बी, अगर हम एंटर करते हैं 45 तो ग्रेड सी, अगर हम एंटर करते हैं 6 तो ग्रेड डी, और अगर हम एंटर करते हैं -9 तो इनवैलिड मार्क्स। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारी सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर मतलब कि दो इनपुट आएंगे, दो नंबर इनपुट आएंगे, और हमें उनका सम करके, और मतलब जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो करके दिखाने हैं। तो सिंपली हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे कैलकुलेटर लाइक ऐसे ही बना सकते हैं कि हमने इनपुट लिया और उसके बाद उससे पूछ सकते हैं, यूज़र से पूछ सकते हैं कि आपको एडिशन करना है या क्या करना है। तो अगर हम यहाँ पे पहले एक चॉइस वेरिएबल बना लेते हैं कि चॉइस इक्वल्स, पहले हम प्रिंट कराते हैं कि एडिशन करना है या क्या करना है। यहाँ हम सिंपली लिखते हैं चॉइस इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, यहाँ लिख देते हैं एंटर 1 टू ऐड, 2 टू सब्ट्रैक्ट, 3 टू मल्टीप्लाई एंड 4 टू डिवाइड। तो यहाँ से हमारी चॉइस आ जाएगी, और दो नंबर्स इनपुट भी करा लेते हैं। इंट ऑफ इनपुट एंटर नंबर 1 b इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर नंबर 2। और अब हम चॉइस देखेंगे, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करा देंगे सम, जो कि होगा हमारा a प्लस बी। और एलिफ चॉइस अगर हमारी 2 के इक्वल है तो हम प्रिंट करा देंगे डिफरेंस, जो कि हमारा होगा a माइनस बी के इक्वल। एलिफ चॉइस अगर हमारी 3 के इक्वल है तो हम सिंपली प्रिंट करा देंगे प्रोडक्ट, जो कि हमारा होगा a मल्टीप्लाई बाई बी के इक्वल। और फिर एलिफ चॉइस अगर हमारी 4 की इक्वल है तो हम प्रिंट करा देंगे क्वोशिएंट, जो कि होगा हमारा a डिवाइड बाई बी की इक्वल। और एल्स में हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड चॉइस। तो ये था हमारा कोड। अब हम इसको एक बार कंप्यूटर स्क्रीन में करके देखते हैं। ये है हमारा सिंपल कैलकुलेटर। तो पहले हमें चॉइस इनपुट करानी है। तो चॉइस इनपुट कराने के लिए इंट ऑफ इनपुट एंटर 1 टू ऐड, 2 टू सब्ट्रैक्ट, 3 टू मल्टीप्लाई एंड 4 टू डिवाइड। तो ये हमारी है चॉइस। अब हम num1 को इनपुट करा लेते हैं, इंट ऑफ इनपुट, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में ही ऑपरेशन होगा, एंटर नंबर 1। और अब हम num2 को भी इनपुट करा लेते हैं, इंट ऑफ इनपुट एंटर नंबर 2। तो ये हमारे दोनों नंबर इनपुट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम चॉइस चेक करेंगे, इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे सम
कॉमा a प्लस b। ओ सॉरी, यहाँ पे num1 और num2 है हमारा, तो num1 प्लस num2। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे के डायरेक्शन में इसको पेस्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको एडिट कर लेंगे। अब यहाँ पे चॉइस इक्वल्स टू 2 हुआ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिफरेंस, और डिफरेंस में हमारा यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। और अगर चॉइस हमारी 3 की इक्वल हुई तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में यहाँ पे साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का। और अगर हमारी चॉइस हुई 4 की तो सिंपली यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वेश्चन, और यहाँ पे साइन आ जाएगा डिवाइड का। अगले क्लास में हम एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो कि है हमारा फ्लोर डिवीजन का। यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड चॉइस, और यहाँ पे इफ़ की जगह हमारा हो जाएगा एलिफ। यहाँ पे भी हमारा इफ़ की जगह हो जाएगा एलिफ, यहाँ पे भी हमारा इफ़ की जगह हो जाएगा एलिफ। तो अब हम इस फाइल को रन करके देखेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम 5.py। एंटर 1 टू ऐड, तो हम पहले कराना चाहते हैं, हम सीधा 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 × 2 = 10। तो ये था हमारा सिंपल कैलकुलेटर। तो आज हमने काफ़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कवर करी जो कि हमने टॉपिक्स करे थे लास्ट क्लासेस में। तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है, ये अपने होमवर्क में एक बार ट्राई करके देखना, और जो भी इनका आंसर हो तो कमेंट में मेंशन करना। जो भी आंसर सही होंगे मैं उन कमेंट को ज़रूर लाइक करूँगा और पिन भी करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चेक अ नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये हमने पहले की क्लासेस में कर रखा है, जो जिन लोगों ने हमारी पहले की वीडियोस देखी होंगी वो इसको आसानी से कर देंगे। इसमें हमारा इनपुट का कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट और कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कवर होगा। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, हमने 2 नंबर्स का ऑलरेडी कर लिया। सिमिलरली हमें लार्जेस्ट का करना है। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इफ़ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी होती है वो भी कवर होगा, और पास और फेल यूजिंग मार्क्स। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हमारे क्वेश्चंस में कवर हुए हैं। पहले क्वेश्चंस में इवन और ऑड में हमारा इनपुट, ऑपरेटर्स और इफ एल्स कवर हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में जो हमारा लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स था उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर हुई हैं। तीसरे वाले वोटिंग एलिजिबिलिटी में एक रियल लाइफ लॉजिक लगा के देखा कि पाइथन रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो सकती है। चौथा ग्रेड कैलकुलेटर में एलिफ लेडर यूज़ करी हमने, यहाँ पे जैसे हमारी मल्टीपल एलिफ्स यूज़ हो रही थी। और पाँचवें में हमने ऑपरेटर्स कवर करे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।